जय श्री राम। रामायण बड़ी तेजस्विनी और श्रेष्ठ भाषाओं की सिरमौर है। जिसका यमपुर में शोर है, उसकी समता को कौन प्राप्त कर सकता है। चाहे कैसा ही पातक लगा हो, किंतु रामायण के सुनने से कोई नहीं रहता। जो चारों फल के पाने की इच्छा हो, तो रामायण का आराधन करना उचित है। रामायण के सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे हिम ऋतु में मशक यानी मच्छर नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में तरने का तीसरा उपाय नहीं है, एक राम का भजन और दूसरा रामायण ही है। जहाँ रामायण की कथा होती है, उसे कोई घर न जाने, वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ गए से सब पातक नष्ट हो जाते हैं। तब ही देह में पाप वास करते हैं, जब तक रामायण न सुनी हो। जब पूर्व पुण्य उदय होते हैं, तब ही रामायण सुनने में मन लगता है। रामायण श्रवण करने से प्रेतत्व भी छूट जाता है, जिसके पढ़ने से सुनने से परतत्व अर्थात परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। अब इस रामायण के सुनने की विधि कहते हैं, जो शांतनु कुमार से नारद जी ने कही है। जो मनुष्य इसे विधान से सुनते हैं, वह मनुष्य सहज ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अब मैं महावीर जी को दंडवत करता हूँ, जो दुष्टों के वन को जलाने को अग्नि के समान हैं, जिनके हृदय रूपी घर में रघुनाथ जी शर और चाप धारण कर वास करते हैं। शिव पार्वती के विवाह के समय जो बाराती हैं, वे ही इस नदी के भांति भांति अगणित जलचर हैं। राम के जन्म की जो आनंद बधाई है, सोई उस नदी के भंवर और मनोहर तरंगे हैं। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, सोई बहुत रंग के कमल हैं। राजा रानी और कुटुंबी जनों के जो पुण्य हैं, वे सब भ्रमर और जलचर हैं। जानकी के स्वयंवर की शोभायमान कथा इस नदी की सुंदर छवि है। इस कविता रूपी नदी में जो छल रहित अनेक प्रश्न हैं, सोई नाव हैं, और विवेक रहित जो उत्तर हैं, सोई केवट हैं। कथा सुनकर जो पीछे परस्पर वार्ता होती है, सोई नदी के किनारे पथिकों का समाज शोभित है। परशुराम का क्रोध घोर धार है, और राम की सुंदर वाणी मनोहर घाट और सुबंध अर्थात दृढ़ है। भाइयों सहित जो राम के विवाह का उत्साह है, सोई सबको सुखदाई नदी की तरंग है। यह सुनकर जो प्रसन्न हो, पुलकायमान हो, वे ही पुण्यात्मा प्रसन्न हो इसमें स्नान करते हैं। श्री रामचंद्र जी के तिलक के हेतु जो मंगल सजाना है, सोई मानो पर्वत पर समाज जुड़ा है। कैकई की कुमति इस कविता रूपी सरयू नदी की काई है, जिसके फल से बड़ी विपत्ति पड़ी है। भरत के चरित्र जब यज्ञ रूपी हैं, जो सब अनंत उत्पातों को शांति करने वाले हैं, और कली के पाप खलों के अवगुणों का कथन, जो इस जल के मल